नमस्कार। आज हम जम्मू कश्मीर से आई एक अहम खबर पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। अमरनाथ यात्रा, जो हम सब जानते हैं लाखों लोगों के लिए कितनी मायने रखती है, उसे लेकर एक बड़ा अपडेट है। जी। जो ताज़ा जानकारी मिली है वो ये है कि पिछले करीब 36 घंटों से वहाँ लगातार बहुत भारी बारिश हो रही है। हाँ, काफी ज्यादा बारिश हुई है। और इसी वजह से अमरनाथ यात्रा को फिलहाल मतलब अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। और देखिए, ये फैसला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही लिया है। पहाड़ों में, खासकर इतनी ऊंचाई पर लगातार बारिश होना अपने आप में खतरा बन जाता है। अच्छा, तो जो दोनों मुख्य रास्ते हैं यात्रा के, बालटाल और पहलगाम वाले, हाँ वो दोनों बंद है अभी? हाँ, दोनों ही, बालटाल वाला भी और पहलगाम वाला भी फिलहाल दोनों बंद कर दिए गए हैं। वजह सीधी सी है, जैसे आपने कहा, लगातार तेज बारिश। इससे कई जगहों पर लैंडस्लाइड्स हुए हैं। भूस्खलन। हाँ, भूस्खलन। और रास्तों पर काफी कीचड़ और पत्थर जमा हो गए हैं। तो ऐसे में आगे बढ़ना मतलब सेफ नहीं है बिल्कुल भी। और इसी से जुड़ी एक दुखद खबर भी सुनने में आई है, शायद बालटाल वाले रास्ते पर। हाँ, दुर्भाग्यवश बालटाल मार्ग पर शूटिंग स्टोन की चपेट में आने से एक महिला श्रद्धालु की दुखद मौत हो गई है। शूटिंग स्टोन, ये मतलब अचानक ऊपर से पत्थर गिरते हैं तेजी से? हाँ बिल्कुल, पहाड़ी इलाकों में ये एक जाना पहचाना खतरा है, खासकर बारिश के मौसम में। जब मिट्टी ढीली हो जाती है तो ऊपर से पत्थर अचानक तेज रफ्तार से नीचे आते हैं। बहुत खतरनाक होता है ये। ओहो, और इसी हादसे में शायद कुछ लोग घायल भी हुए हैं। जी, 3 और श्रद्धालुओं के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर है। ये वाकई बहुत दुखद घटना है। ऐसी मुश्किल स्थिति में और इतने खराब मौसम में राहत और बचाव का काम शुरू करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता होगा। हाँ बिल्कुल, चुनौती तो बहुत बड़ी होती है। एक तो दुर्गम इलाका, ऊपर से मौसम की मार। लेकिन राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है, ये अच्छी बात है। कौन कौन सी टीमें लगी हुई हैं इसमें? इसमें कई एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। भारतीय सेना है, एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, हाँ, एनडीआरएफ। एसडीआरएफ जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, और बीआरओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी टीमें वहां मौजूद हैं और कोऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं। ये तालमेल वाकई जरूरी है ऐसी स्थिति में। और ये भी सुनने में आया है कि कुछ श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया भी गया है। जी हाँ, अब तक मिली जानकारी के मुताबिक करीब 500 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करके सुरक्षित कैंपों या दूसरी जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। पंचतरनी में भी कुछ लोग फंसे हुए थे। उन्हें नीचे लाने के लिए माउंटेन रेस्क्यू टीम्स काम कर रही हैं। अच्छा, माउंटेन रेस्क्यू टीम्स भी हैं। हाँ, और यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है। मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। ओह, तो पहले से पता था कि मौसम बिगड़ सकता है। जी, चेतावनी थी। ये दिखाता है कि पहाड़ों का मौसम कितना अप्रत्याशित हो सकता है और इन चेतावनियों को गंभीरता से लेना कितना जरूरी है। प्रशासन का भी यही कहना है कि ये रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। मतलब जब तक मौसम साफ नहीं होता? हाँ, जब तक मौसम साफ नहीं होता और रास्ते फिर से सुरक्षित घोषित नहीं किए जाते, यात्रा रुकी रहेगी। और ये सही भी है, सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। प्रशासन भी लगातार कह रहा है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें, सिर्फ जो ऑफिशियल जानकारी आ रही है उसी पर भरोसा करें। बिल्कुल, और ये भी जानना जरूरी है कि इस रुकावट से पहले, मतलब यात्रा रोके जाने से पहले ही करीब 2.5 लाख श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके थे। 2.5 लाख? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, ये आंकड़ा दिखाता है कि ये यात्रा कितने बड़े पैमाने पर होती है और क्यों इसमें सुरक्षा के इंतजाम इतने अहम हो जाते हैं। ये पूरी घटना एक बार फिर हमें याद दिलाती है कि हिमालयी क्षेत्र में मौसम कितना शक्तिशाली और अप्रत्याशित हो सकता है। बिल्कुल। जब आस्था के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग इतने कठिन रास्तों पर निकलते हैं, तो प्रकृति के इन चुनौतियों का सामना करने की तैयारी हमेशा रखनी पड़ती है। सही कहा आपने। ये पूरी स्थिति, ये घटनाक्रम हमें सोचने पे मजबूर करता है कि भाई इन दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ आस्था लोगों को खींच लाती है, वहाँ प्रकृति के इन अप्रत्याशित शक्तिशाली ताकतों के साथ संतुलन कैसे साधा जाए, खासकर जब इतने सारे लोग एक साथ यात्रा पर हों। ये एक मुश्किल सवाल है जिस पर शायद हमें लगातार सोचने और काम करने की जरूरत है। जी, ये संतुलन साधना ही सबसे बड़ी चुनौती है।